एक ऐसी कहानी जिसमें एक साधारण सा आदमी इतना खतरनाक बन जाता है जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा तांत्रिक जो था तो बड़ा सामान्य, लेकिन पता नहीं कौन सी उसकी अधूरी इच्छा थी जिसको पूर्ण करने के लिए वह एक वचन, एक तरीके की प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है। 1001 महिलाओं के साथ संभोग करता है। फिर उन महिलाओं का क्या होता है, इस तांत्रिक का क्या होता है, और इस कहानी के अंदर इतना खतरनाक चीजें हैं कि जब मैंने समझा तो मुझे खुद बड़ा अजीब लगने लगा। तो चलिए आज उसी कहानी को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं एक हॉरर स्टोरी की एक नई दुनिया में। तो कहानी शुरू होती है एक सुरेंद्र नाम के छोटे से बालक से। 10-11 साल का बालक है, अपने गांव में रहता है। इनके जो पिताजी हैं वो बड़े अच्छे ओहदे पर थे उस समय, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि इनके पिता का नाम मानवेंद्र सिंह प्रधान था और इनके जो भाई थे मानवेंद्र सिंह प्रधान के छोटे भाई राघवेंद्र सिंह प्रधान थे। दरअसल राघवेंद्र सिंह प्रधान और मानवेंद्र सिंह प्रधान की अगर हम बात करें तो राघवेंद्र सिंह प्रधान अपने आप में बहुत ही खतरनाक आदमी था। ये लोगों को मार देता था, इसका रुतबा चलता था, यूँ कहें तो गांव दराज में इनका सिक्का चला करता था। मानवेंद्र सिंह प्रधान वैसे तो पैसे में सही था, लेकिन ये क्रूर नहीं था, ये बदतमीज नहीं था, लोगों के हक का नहीं खाता था, और ये बात राघवेंद्र को बड़ा चुभा करती थी। अक्सर मानवेंद्र उन फैसलों पर भी मना कर देता था जिन फैसलों से राघवेंद्र को बड़ा फायदा हो सके। आपसी विवाद बढ़ते गए, जायदाद का हिस्सा इनका होगा, उनका होगा, ऐसी बातें कई बार होती रही। हालांकि राघवेंद्र और मानवेंद्र में अक्सर लड़ाइयां भी हो जाया करती थी। एक बार की बात है, एक ऐसी दुखद खबर सामने आती है जिसको सुनकर हर कोई सिहर गया। सुनने को मिलता है कि मानवेंद्र सिंह प्रधान अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी ने कुछ पीछे से उनको भयानक धारदार चीज से वार किया है, जिसकी वजह से उनका ये वाली जो नस है वो फट चुकी है और अचानक उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये बात गांव के हर इंसान को लगभग पता चलती है। गांव का हर एक इंसान बहुत दुखी है आज, क्योंकि मानवेंद्र के एहसान अक्सर कई लोगों पर थे। जितना गांव वाले दुखी थे उससे कहीं ज्यादा बड़ा पहाड़ तो आज इनके घर पर टूट पड़ा है। सुरेंद्र की माताजी, जिनका नाम ललिता देवी था, वो अपने पति की मृत्यु के शोक में परेशान हो गई, पागल सी हो गई थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, आखिर इतने अच्छे इंसान के साथ कोई कैसे कुछ कर सकता है। कई लोगों का कहना था कि वो कोई धारदार चीज़ से टकरा गए थे इसलिए वो खत्म हो गए, लेकिन कई लोगों का वही कहना था कि इनको मारा गया है। उसी में से कुछ लोगों का कहना था कि इनके मरने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो राघवेंद्र सिंह प्रधान का है, यानी उनके छोटे भाई का। राघवेंद्र सिंह प्रधान का रुतबा था, सब कुछ उनके हिसाब से चलता था, और कहीं ना कहीं शायद शक भी पक्का हो रहा था लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से उनको मारा गया था वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जाब्ती दुश्मनी निकाली गई हो उनसे। हालांकि इस चीज़ पर कोई आगे नहीं जाता, कोई डेप्थ पर नहीं जाता, लेकिन इतना तो लोगों के अंदर, दिल के अंदर खरोच गया था कि राघवेंद्र सिंह प्रधान सही इंसान नहीं है। जिसने अपने भाई को मार दिया वो किसी का सगा क्या हो सकता है। ये बात उस 10-11 साल के बालक सुरेंद्र को बड़ा चुभती है। जैसे उसको पता चलता है कई लोगों के मुंह के द्वारा कि उनके भाई यानी कि उनके चाचा ने उसके पिताजी को ख़त्म कर दिया। ये बात सुरेंद्र को बहुत परेशान करती, बहुत रोता है अंदर, और जाकर अपनी माता से बातचीत करता है। माता जी, बहुत दुखद हुआ हम लोगों के साथ, और चाचा भला ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोगों के साथ। ललिता देवी शायद उन दृश्यों को स्वीकारने में इतनी ज़्यादा भी निपुण नहीं थी, क्योंकि वो पागल जैसी अवस्था में आ चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। पति जिसका ना हो, विधवा औरत सिर्फ अपने पति के प्रेम में पागल हो, उसका तो सर्वस्व खत्म हो जाता है। और ऐसी ही हालत जब किसी स्त्री की हो जाती है तो अधूर पागल सी हो जाती है। वैसी ही ललिता देवी हो गई थी आज। उसको ना समझ में आ रहा था कि जीवन जीना कैसे है, सुरेंद्र कैसे रहेगा, कैसे रह रहे हैं, अपने खुद का जो गठन है वो भी वो सही तरीके से नहीं कर पा रही है। लगभग धीरे धीरे 1 से 1.5 महीना हो जाता है। राघवेंद्र सिंह प्रधान इनके घर के अंदर आता है, भाभी से बोलता है कि भाभी ये बहुत दिन हो चुके हैं, अब सही समय है कि जायदाद को बंटवारा कर लिया जाए। तो ललिता देवी जी बोलती हैं कि ऐसा मत करो, अभी सही नहीं है, अभी कुछ दिनों के बाद हम इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे, लेकिन अभी हम बंटवारे की तरफ नहीं जाएंगे। ये बात राघवेंद्र को परेशान करती है। राघवेंद्र इस बात के लिए उसकी माँ यानी सुरेंद्र की माँ ललिता देवी से लड़ाई झगड़ा करता है, बहस करता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, बीच सड़क पर घसीट कर लेकर आता है, बालों से पकड़कर घसीटता हुआ, बहुत सारी गालियां देता हुआ और लातों से मारता हुआ। राघवेंद्र सिंह प्रधान के और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने ललिता देवी को मारा, और मारने के बाद धमकी भी दी गई कि अगर हमारे मुताबिक नहीं चला गया या सारी जायदाद हमारे नाम नहीं कर दी गई, हम सुरेंद्र को मार देंगे।
ये बात ललिता देवी को बहुत परेशान करती, वो बहुत रोती है, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पूरे गांव के अंदर किसी के अंदर इतनी रुतबेदार हिम्मत नहीं थी कि वो राघवेंद्र सिंह प्रधान से सिक्का ले ले। ऐसा नहीं हो सकता था। आज राघवेंद्र सिंह प्रधान के जैसे हाथ खुल चुके हों, आए दिन उसकी मां को मारना, गाली देना, ऐसा कुछ होने लगा। एक बार राघवेंद्र सिंह प्रधान ललिता देवी से बोलता है कि तुम मेरी रखेल बनोगी, मेरे साथ रहो, भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। हाँ, संस्कारों पर चोट थी ललिता देवी के। आज राघवेंद्र सिंह प्रधान की ऐसी बातें उसको खरोच रही थी अंदर से। राघवेंद्र सिंह प्रधान उसकी बातों को अनसुना करता हुआ उसको पकड़ ले जाता है अपनी हवेली की तरफ, और वहां उसके साथ बलात्कार करता है। सिर्फ एक नहीं, कई सारे आदमियों के साथ। ये बात वो छोटा बालक 10-11 साल का सुरेंद्र किनारे खड़े देख रहा था। वो अपनी माँ को बचाने आता, लेकिन उसको इतना डर था अपने चाचा से कि कहीं वो मार ना दिया जाए, इसलिए चुपके से वो देखता रहा। अपनी उन आंखों से अपने चाचा के उन कृत्यों को, अपने माँ के ऊपर हुए अपराध को लगातार देखते देखते अपनी आंखों में आंसू लिए बस अपने आप को कोस रहा था कि कैसी जिंदगी पाई मैंने। रो रहा था, बहुत परेशान था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसकी माँ के साथ बहुत गलत किया गया। चलिए, बलात्कार हुआ, उसके बाद उनकी माँ को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आज उन्होंने ऐसा नहीं करा। राघवेंद्र सिंह प्रधान ने उसकी माँ को मार डाला, सर लड़ा लड़ा कर हवेली में। खून खच्चर पूरी हो चुकी थी अधूरी हवेली, और आज ललिता देवी भी इस दुनिया में नहीं है। वो 10-11 साल का अनाथ बच्चा, जिसके आज न माँ है न बाप है, सिर्फ सपने हैं कि काश कुछ चीज़ें सही हो जाती, काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। वो लड़ते नहीं जाता है राघवेंद्र सिंह प्रधान से कि तुमने ऐसा क्यों करा, क्यों करा। तो राघवेंद्र सिंह प्रधान का तो रुतबा था ही, एक चमाटा दिया गाल पर, तो सुरेंद्र भी रोता रोता अंदर बैठ गया। लेकिन सुरेंद्र को रास नहीं आई ये सब चीजें। बच्चा छोटा था, जिसके माँ बाप ना हो तो दिमाग मिच्योर होने लगता है। वैसे ही वो समाज से इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका था, क्योंकि अब इसके माँ बाप ना हो, हर कोई इंसान एक अलग नज़र से देखने लगता है। उधर चाचा भी उसको गलत नज़र से देख रहे हैं। तो एक दिन वो फैसला करता है कि जब कुछ अपना हो नहीं रहा है, चलो इस गांव से भाग जाते हैं। वो जो भी अपने कपड़े लेते होता है उनको उठाता है, बैग पैक करके निकल जाता है गांव से। ना इसको इस चीज़ का होश कि आगे क्या होगा, घर कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी, जीवन पर्यंत अपना गुजारा कैसे होगा। इन सारी चीज़ों को भूलकर सुरेंद्र की आंखों में सिर्फ वो गुस्सा, सिर्फ क्रोध और नफरत और बदला था। उसे सिर्फ अपने चाचा से बदला चाहिए था। अपनी माँ के ऊपर हुए अपराध और अपने पिताजी के ऊपर हुए अपराध का बदला चाहिए आज सुरेंद्र को। हैसियत नहीं थी उतनी, छोटा बच्चा था, नाजुक था, चौड़े नहीं थे सीने, या आकर अपने चाचा से बाहुबल से लड़ाई करता, नहीं कर पाया। वर्चस्व भी इतना नहीं था, पैसा भी इतना नहीं था कि उस चाचा के जैसी जो पावर है उसको तोड़कर उसको उसकी औकात दिखा पाए। लेकिन सुरेंद्र ने प्रण लिया कि आज मैं इस गांव से जा रहा हूं, अपनी माता और अपने पिता का बदला लिए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन चाचा को अपने दिमाग से उतारूंगा नहीं। मैं आऊंगा। वो अपने गांव की दहलीज को स्पर्श करता है और चरण छूता है, और गांव को एक आखिरी नमस्कार करके निकल जाता है कहीं बहुत दूर। कहीं लग जाता है, धीरे धीरे कुछ रुपया कमाता है, किसी से बात करता है, कोई काम दे देता है, किसी के यहाँ नौकरी कर लेता है, किसी की मदद कर देता है, कोई थोड़ा मोड़ा रुपया दे देता है। ऐसे करते करते उसकी ज़िंदगी 20-22 साल की हो जाती है। लेकिन उसके आंखों के अंदर जो वो खतरनाक सपना है, वो खतरनाक बदला है कि मुझे अपनी चाचों को औकात दिखाना है। लेकिन औकात दिखाने के लिए आपको हैसियत चाहिए साहब, और आपकी अभी हैसियत नहीं बनी है। आप भले ही 22 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी आपके पास उतनी दमखम नहीं है जिससे आप अपने चाचा के साथ युद्ध कर सकें। ये बहुत परेशान होता है, सोचता है कि अगर मैं ऐसे कमाई करता रहा, कितना ही कमाई कर लूं, लेकिन रुपया इकट्ठा नहीं कर सकता। और वो जो चंद रुपया इकट्ठा होगा वो तो जीवन पालन में ही निकलता चला जा रहा है। उससे क्या ही मैं अपने आप को परिपक्व करूंगा कि मैं चाचा से बदला ले सकूं। एक रात ये बहुत उदास था, अपने माँ बाप को सोच कर रो रहा था, और रोते रोते हालांकि इसका कोई अपना घर नहीं था, वहीं कभी कभी सड़कों पर सो जाया करता था, कभी कहीं। तो सड़क के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ के जो नीचे वो तना होता है, वहाँ पर हल्का सा गद्देदार था, तो वहाँ पर सर रखता है, अपने माता को, अपने पिता को सोचते सोचते सो जाता है। सोते सोते उसको एक सपना आता है। यह सपना उसकी जिंदगी को बदल देने वाला है। उसने कुछ ऐसा देख लिया सपने के अंदर जिसने शायद उसको एक नए मार्गदर्शन की तरफ इशारा किया। उसने सपने में देखा कि वो बहुत शक्तिशाली है, पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में है,
वो जिस पर हाथ रख देता वो उसका हो जाता, वो जिधर चला जाता लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। उसको ऐसा लगा कि उसके अंदर आकर्षण केंद्र बनता जा रहा है। वो किसी इंसान को कुछ कह दे, वो उसकी बात को काट दे, ऐसा हो नहीं सकता। उसने सपने में देखा कि किस तरीके से उसके चाचा राघवेंद्र सिंह प्रधान उसके तलवों के नीचे झुककर माँ बाप के साथ हुए अत्याचार की माफी मांग रहा है। ये बात राघवेंद्र को कितना खुश कर रही होगी। अब सोचकर कोई इंसान देखे जिसने बदला लेने के लिए अपना घर छोड़ा हो, अपनी दुनिया छोड़ दी हो, माँ बाप को छोड़ दिया हो, खत्म हो चुके हो, सब सर्वस्व नाश हो चुका हो, सिर्फ इतना सा बदला कि मुझे अपने चाचा को औकात दिखानी है। और भले ही वो आज वो सपने में ही सही, लेकिन आज सुरेंद्र को अंदर से खुश कर रही थी वो सपना। आँख खुल जाती है। सुरेंद्र को सपना सही लगा, बहुत अच्छा लगा। उसको लगा कि कहाँ से सपना अगर मेरा पूर्ण हो जाए, कुछ ऐसी सिद्धियां अगर मुझे मिल जाएं, तो मैं इसको इसकी औकात दिखाऊंगा। उसको पता चल गया था कि कमाई से तो नहीं हो पाएगा, मैं कितना भी मेहनत कर लूं नहीं हो पाएगा। वो कई लोगों से बातचीत करता है, हालांकि कई लोगों से सुनता है कि तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, बहुत सारे संत होते हैं, बहुत सारी साधनाएं होती हैं, सिद्धियां होती हैं। लोग अगर कर ले तो किसी को भी वश में कर सकते हैं। कई सारे जादू टूना वालों को भी उसने देखा रहा है, आसपास में मदारियों को देखा हुआ है, कई जादू करने वालों को देखा हुआ है। तो उसके दिमाग में इतना है कि अगर कुछ ऐसा इस ब्रह्मांड में अगर है तो मुझे उसको पाना है, और वो किसी हालत में भी मुझे मिले, मैं पाकर दिखाऊंगा। अब उसके दिमाग में बस यही सब दौड़ रहा था, कैसे भी करके कोई वो शक्ति वाहक, वो शक्ति स्रोत उसको मिल जाए जो उसको प्रचंड विनाशकारी बना दे। सामान्य तांत्रिक नहीं बनना था उसको, तो उसका दिमाग क्रूर होता जा रहा था। उसके समय के साथ सिर्फ अपने चाचा को बर्बाद करने के पैतरे आ रहे थे, और इतने खतरनाक, दर्दनाक, ऐसे ऐसे पैतरे कि किसी इंसान ने अगर सुन भी लिया उसके 7 पुश्ते तक नाचेंगे उसके सामने। ऐसा सुरेंद्र के दिमाग में जो बात चल रही थी, शायद वो सच भी होने वाली थी, क्योंकि उसको कुछ ऐसा इशारा ये ब्रह्मांड देने वाला है जिसके बाद या तो वो ब्रह्मांड को बचाएगा या तो ब्रह्मांड के अंदर तहस नहस करेगा। सुरेंद्र निकल जाता है जंगलों की तरफ। किसी ने कहा कि एक जंगल में एक बाबा रहते हैं, बहुत ही सीधे, शांत, लोगों के लिए मदद करने वाले बाबा हैं। अगर आप उनसे बातचीत करें तो शायद कुछ हल मिले। समस्याओं का हल निकालते हैं वो बाबा। तो सुरेंद्र सोचता है कि एक बार चल के देखते हैं, शायद कुछ बाबा हमारी मदद करें। वो चलता 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 वहां पहुंच जाता है जहां पर एक संत महात्मा रहते हैं, जिनका नाम मठाधीश धूरम था। और ये जो मठाधीश के जो संत मठ महंत थे, ये बड़े पहुंचे हुए थे। जब सुरेंद्र इनके यहाँ पर मठ पर पहुंचता है, इनकी सेवा पानी करता है, खुश करता है इनको। और जब ये मठाधीश जो है, महंत जी जो है, सुरेंद्र की बातों से खुश हो जाते हैं, तो सुरेंद्र से एक बार पूछते हैं कि बेटा कुछ चाहिए तुम्हें, आखिर क्यों इतनी सेवा, क्या बात है। हालांकि वो जो महंत जी थे उनको सब कुछ पता था सुरेंद्र के बारे में। इतना सब कुछ सुरेंद्र के बारे में पता चल चुका था कि सुरेंद्र क्या सोच रहा है यह तक उन संत को पता था। तो महंत जी ने सुरेंद्र से पूछा है उनके मुंह से निकाला जाए कि आखिर बोलना क्या चाहता है, चाहत क्या रखता है। तो सुरेंद्र बोलता है कि हे महंत, मुझे कुछ ऐसी शक्तियां दिया जाए, या कुछ मुझे ऐसा साधन बताइए जिससे मैं अपने चाचा को उसके किए गए कृत्यों का बदला ले सकूं, बर्बाद कर सकूं। तिल तिल मरा हूं महंत जी, अब तक जितने आप देख रहे हैं हमें 11 साल का था, आज धीरे धीरे 24 साल की उम्र तक आ चुका। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई सेकंड, ऐसा कोई पल ना हो जिस दिन मैंने अपने चाचा को अपने सपनों में न मारा, पर मैं मार नहीं पाया, मैं सिर्फ सपनों तक ही सीमित रह गया। मान जी मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मुझे कुछ सिद्धि मिले और मैं उसको उसकी औकात दिखाऊं। तो महान जी बोलते हैं कि बालक, गुस्सा व्यर्थ मत जाने देना, ये क्रोध बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ जिस कदर घटना घटी है ये सामान्य नहीं है, जरूर तुम्हें उसका बदला मिलेगा। ये ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे समय पर नियति का असर दिखाएगा, और जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका बदला जरूर लेगा। तुम ब्रह्मांड पर छोड़ दो। दरअसल ये संत महंत थे, इनको सब कुछ जो है ब्रह्मांड पर छोड़ना था। ये कोई तांत्रिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं थे, ये सिर्फ अपनी बातों से, ये सात्विक बातों से लोगों को प्रेरित करते थे। तो बाबा से पूछता है कि बाबा, मैं मानता हूं आपकी बात कि समय जवाब देगा,
कर्मा भी नाम की चीज़ होती है, लेकिन मुझे बदला चाहिए। आप मुझे कोई सहारा दीजिए, कैसे भी करके मुझे कोई सिद्धियां बताइए। मैंने बहुत सारी सिद्धियों के बारे में सुना है कि अगर कोई इंसान ऐसी सिद्धि कर ले तो ये पा सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो महान जी बोलते हैं कि बेटा बहुत कुछ हो सकता है। इस दुनिया के अंदर ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो तुम सिद्धियों के दौरान पा नहीं सकते हो। जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा, बस तुम्हें साधक के अंदर होने वाली जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों पर अपना कंट्रोल बनाकर रखना चाहिए, और अगर बना लेगा तो तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। तो बोलते हैं बाबा साधक कैसे कैसे बनते हैं, साधक क्या तरीका होता है? तो संत बोलते हैं कि ये जो साधक की ज़िंदगी होती है ये इस तरह से होती है कि आपको पूजा पाठ करना होता है, अपने इष्ट को खुश करना होता है, जिस चीज़ की आप पूजा कर रहे हो उसमें आपको लग्न रहना पड़ता है, और निरंतर आप कम से कम 25 साल 30 साल की अगर आप साधना करते हो आपको जल्दी ही कोई ना कोई फल देखने को मिलता है। तो सुरेंद्र बोलता है कि महान जी अब समय नहीं बचा इतना, जिस उम्र पर मैं खड़ा हूँ उसकी अगली ही उम्र पर मेरा चाचा खड़ा है, यानी अगर मैं इस उम्र का हूं तो शायद वो 44, 45, 50 साल के आसपास हो चुका होगा। मुझे अगर सही समय पर बदला नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। 25 साल के बाद पता नहीं चाचा बचे ना बचे। मुझे कोई ऐसी साधना बताइए जो जल्दी हो पाए और मैं जो चाहूँ वो मिल जाए। तो महंत बोलते हैं ऐसी बहुत सारी साधना है, बताओ तुम्हें कैसी साधना चाहिए? तो बोलता है कि मुझे वशीकरण अगर करना आ जाए, मैं जिस पर जो चीज़ कह दूं वो चीज़ कोई इंसान मानने लगे, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, जो चाहूं मैं वो खरीद डालूं, मैं जिधर चला जाऊं वहां पर मेरा राजस्व अपना फैले। तो महान जी बोलते हैं कि उम्मीदें तो तुम्हारी बेटा बहुत ऊपर है, लेकिन क्या तुम साधना कर पाओगे? तो बोला जो बताएं वो कर लेंगे। बोले एक मोहिनी साधना होती बेटा, ये मोहिनी साधना अगर कोई कर लेता है उसके अंदर मोहन आकर्षण आता है, वो जिसे भी चाहे उसको देखकर उसकी तरफ आकर्षित होकर उसको भी अपना दीवाना कर सकता है। बोले बाबा इससे फायदा क्या होगा? बोले हर किसी को आप अपना दीवाना कर लोगे। अगर आपको किसी से प्रेम की चाहत है तो वह प्रेम भी आपको मिल जाएगा। है क्या चाहत आपकी? सुरेंद्र कहता है सिर्फ प्रेम तो नहीं, नफरत की जरूर चाहत है। मुझे किसी से कोई आकर्षण नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाना है। कोई एक ऐसी साधना, कोई एक ऐसा तरीका मुझे बताया जाए जो बहुत ही खतरनाक हो, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिले, आप मुझे सही मार्गदर्शन करें। तो मठाधीश जी बोलते हैं कि मैं इसके तरफ नहीं जा सकता, मैं मोहिनी साधना की तरफ तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसी काली शक्तियां होती हैं जिन काली शक्तियों को अगर तुम साधना के रूप में साधित करना चालू कर दो, तामसिकता से भरी होती हैं, अगर तुम उनको सही तरीके से जप करके साधना करके आप पूजा पाठ करके अगर इनको पा जाते हो, आप जो चाहोगे वो कर लोगे। तो महान जी कैसे होते ये? बोले मैं नहीं बता सकता। तो कैसे पता चलेगा? एक उन्होंने कोई किताब दी, उस किताब में अजीबोगरीब तंत्र साधनाओं के बारे में लिखा हुआ था, इंद्रजालों के बारे में लिखा हुआ था, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, बहुत कुछ लिखा हुआ था, स्तंभन, बहुत कुछ लिखा हुआ था। ऐसी ऐसी पुरानी 100 200 साल पुरानी काले जादू टूना टोटकाओं की बातें लिखी हुई थी। उन किताब को वो पा जाता है और वो महान जी उसको सिखाते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। बस यह चीज़ जरूर कहते हैं कि इसके अंदर कोई भी सिद्धि करने से पहले अपने दिमाग को यह समझा देना कि अगर सिद्धि सही तरीके से हुई नहीं, सिद्धि पलट कर आती है और तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ही मार देगी। सुरेंद्र के दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि मार देगी कि नहीं मार देगी, उसके दिमाग में तो बस ये चल रहा था कि मैं तो इसको सिद्ध करके मानूंगा। वो किताब को पलटना चालू करता है, किताब को ले आता है, पलट कर देखता है बहुत कुछ। कई सारी सिद्धियों के बाद उसे एक ऐसी साधना मिलती है, ये साधना का जिक्र मैं आपके सामने तो नहीं कर सकता, मुझे पता है। इस साधना को अगर कोई भी इंसान कर ले जाए, क्या नहीं पा सकता है? पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, किसी को देख ले उसको अपना दीवाना कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है, अपनी उम्र को स्थिर कर सकता है, बढ़ती हुई उम्र में जवानी ला सकता है, बच्चे पैदा करवा सकता है, स्त्रियों को गर्भ में बच्चा डाल सकता है। यही नहीं, जिसको चाहे उसको भस्म कर दे, जिसका चाहे उसका एक्सीडेंट करा दे, आकस्मिक मौत ला दे, बहुत कुछ ऐसा है, इतनी पावरफुल। तो सोचिए कि साधना कितनी खतरनाक रही होगी। बस साधना के अंदर एक चीज खतरनाक थी जो आने वाले समय में ब्रह्मांड को एक नया चुनौती से भरा न्योता देने वाला था, क्योंकि इस साधना में 1001 महिलाओं के साथ संभोग करना होता है। सिर्फ संभोग नहीं, पहले उनके साथ शादी रचाना पड़ता है, उसके बाद संभोग करना होता है, और संभोग करने के बाद एक महिला को
एक तिलस्मी, एक काली शक्तियों से भरे हुए शैतान को समर्पित करना होता है। वो समर्पित करी हुई महिला के साथ वो शैतान जो मन करता है वो करता है, और उसकी इच्छाओं की जब तक तृप्ति ना हो जाए तब तक महिला तड़पा करती है, और बाद में वो बलि के रूप में अपने आप को पा लेता है, और उसके बाद ये साधना पूर्ण होती है। बस खासियत इस बात की है कि ये अमावस की रात में ही होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो एक साल में 12 अमावस की रातें होती हैं, और जब 1001 महिलाओं के साथ संभोग करा जाए, वो भी पत्नी बनाकर, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी अवधि लगभग 83 साल की हो जाती है। और इतना लंबा समय तो शायद सुरेंद्र को नहीं चाहिए था। उसको ऐसा था कि मुझे जल्दी से जल्दी क्रिया करना है, लेकिन ये 1001 वाली गुत्थी कैसे सुलझाई जाए, ये नहीं समझ में आ रहा था। उसने कहा कि चलो मैं पूजा करना चालू करता हूँ, साधना करना चालू करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उस किताब में जैसा लिखा हुआ था, दारू था, मदिरा था, पेशाब था, हड्डी थी, शमशान भूमि थी, वहाँ की धूम थी, वहाँ हड्डियाँ थी, मुर्दा था, महिलाओं के बाल थे, स्तन थे, बहुत कुछ ऐसा था। सब कुछ, जितनी भी व्यवस्था थी वो सब लाई गई। सुरेंद्र लेकर आया। चौखट बनाई जाती है, चौखट पर मुकुंड को रखा जाता है, त्रिमुंड को रखा जाता है, चौमुंड को रखा जाता है, बीच में गोलाकार आकृति होती है। उन गोलाकार आकृतियों में कई सारे पिंडों को रखा जाता है, जागृत पिंड को या फिर अदृश्य या अतृप्त पिंड को, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं। और रखने के बाद उस अमावस की रात को वो पूजा साधना चालू करी जाती है। वो साधना इतनी भयावह होती है कि कोई इंसान अगर किसी को ये करते हुए देख ले, पागल हो जाएगा। पूर्ण नग्न, उल्टा खड़े होकर, हाथों पर, और सिर्फ एक मंत्र है जिसका आपको जाप करना है, और जाप करते 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 अपने आप को तब तक परेशान करना है, तब तक हाथों पर खड़े रखना है जब तक तुम्हें शक्ति का एहसास ना होने लगे। और ऐसा सिर्फ अमावस की रात में है। सुरेंद्र चालू करता है। हालांकि पहली अमावस की रात को आपको कोई लड़की नहीं लाना है, सिर्फ आपको पूजा विधि जो है, साधना विधि जो है, उसकी शुरुआत करनी है, और ऐसा वो कर देता है। आज वो पहली अमावस की रात थी, जिस रात घने घनघोर जंगल में वो अपने हाथों पर खड़े होकर उल्टा सामने सारी चीजों को रखकर साधना चालू करता है। उसकी साधना धीरे धीरे प्रचंडकारी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में कोई अजीब सा कुछ कांड हो रहा हो, कोई अजीब सी कोई भयावह शक्ति का आगमन हो रहा हो, जैसे कोई ब्रह्मांड भी अपने आप को कोस रहा हो, थर 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 बिजलियां चमक रही हो, जैसे बारिश उस पूजा को, उस साधना को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सब कुछ असफल हो रहा हो। कुछ ऐसा ही हो रहा था। अमावस की वो पहली रात सुरेंद्र की वो साधना समापन की तरफ होती है, और अगली अमावस की रात में एक लड़की का इंतजार, जो शादी करी गई हो जिसके साथ, उसके साथ संभोग करा जाएगा और उस तामसिक शैतान को सौंपा जाएगा। अगली अमावस की रात के लिए इसको एक लड़की चाहिए। अब लड़की को ढूंढने के लिए ये गांव की तरफ निकल जाता है। वहां किसी लड़की के साथ प्रेम जाल को फंसाता है, प्रेम से बातें करता है, प्यारी प्यारी बातें करता है, शादी के सपने दिखाता है, माँ बाप के विरुद्ध करता है, और विरुद्ध करने के बाद भगाने की भी कोशिश करता है। भगा कर लेकर आता है जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ जब लेकर आता है, हालांकि वो लड़की डर रही होती है, डरते डरते ही सही, लेकिन अपने प्रेम के जाल में पागल वो मोहिनी दौड़ती 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 उस लड़के के साथ वहां तक पहुंच जाती है जहां पर असल में सुरेंद्र तांत्रिक साधनाओं की गतिविधि को कर रहा था। उसने अपना एक मठ बना रखा था। जहां पर शैतान रहेंगे उसका एक अलग मठ था, जहां पर वो खुद इन सारी चीजों को कर रहा उसका एक अलग मठ था। उसने कई सारी चट्टानों से मिलाकर अपने अपने छोटे छोटे मठ बना रखे थे। कहां पर वो कंकालों को रखेगा, कहां पर इन साधनाओं की सामग्रियों को रखेगा, यह भी उसको विशेष रूप से पता थी। उसको यह भी पता था कि इस पूर्ण साधना में कम से कम 7 से 8 साल लगने वाले हैं। कम से कम 101 दिन तो होने ही चाहिए 1001 महिलाओं को लाने के लिए, और 101 दिन की अगर बात करें तो लगभग 8.5 साल लग जाता है। लेकिन उसको इतना भी सब्र नहीं था। उसने किताब को और पलटा और उसने देखा कि आखिर ऐसा कैसे किया जाए कि बहुत सारी महिलाओं को एक साथ शादी करके लाया जाए, क्योंकि अभी तक वह एक महिला को लेकर आता। हालांकि जो महिला लेकर आया था, लड़की को लेकर आया, वो बड़ी डर रही थी। डरते डरते मठ के अंदर जाती है। अब लड़की को समझ में आ जाता है कि ये इंसान सही नहीं है, क्योंकि मठ के अंदर कटे हुए,
धड़ रखे थे, कुत्तों के, जानवरों के, खरगोश के, आसपास मुर्दाओं के हड्डियां रखी हुई थी। ये बात सुनकर वो लड़की बहुत डर जाती है, देखकर बहुत डरती है और पूछती, सुरेंद्र तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? ये क्या है? तुम कौन हो? मुझे यहाँ पर क्यों लाए? और सुरेंद्र उसको कोई जवाब नहीं देता है। हालांकि वो पहले साधना से जागृत हुई वो सिद्धि उसको इतनी पावर देती है कि वह उस लड़की को सिर्फ देखता है और उसकी घिघी बंध जाती है और आवाज नहीं निकाल पाती, और भागने की कोशिश भी करती है तो उसके पैर नहीं चल पाते। जैसे ही समर्पित करता है उस शैतान को इस लड़की को सुरेंद्र, ऐसा लगता है उस मठ में अचानक से उजाला आ गया हो, कुछ खतरनाक सी दुर्गंध आ रही हो। वो दुर्गंध में अजीब सा एक देव प्रकट होता है, और वो देव प्रकट होते ही जैसे ही अपने आप के विशाल रूप में आता है, वह उस लड़की के ऊपर हमला कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वह भी उसके साथ संभोग कर रहा हो। उसका बदन पूरा तड़पड़ा रहा था, जैसे कि वो बार बार तड़प कर चिल्ला रही, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, लेकिन कोई उसे छोड़ ना रहा हो। सिर्फ आकार सा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन असल इंसान जैसा कोई वहां पर नहीं था। ये बात सुरेंद्र देख रहा था दूर से। थोड़ी देर के बाद उस शैतान की आवाज आती है, सुरेंद्र मुझे मेरा हक दो, जिसे लाए हो मुझे दो। सुरेंद्र दौड़ कर जाता है। एक गड़सा नुमा उसके पास धारदार चाकू होती है, 2 पार्ट। वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। ये एक केस है जब अमावस की पहली रात के दिन उसने शैतान को किसी एक लड़की को समर्पित करा और बदले में उसको शक्तियां मिली। उन शक्तियों से धीरे धीरे वो अपनी जवानी को स्थिर कर सकता है। जैसे जैसे वो लड़कियों के साथ ये करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी इन शक्तियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ऐसा होता भी गया। एक अमावस की रात के बाद दूसरी अमावस की रात, तीसरी अमावस की रात, और हर बार कोई एक नई लड़की को शादी के जाल में फंसाकर अपने मठ तक लाता, उसके साथ संभोग करता, उसको मारता, उसको परेशान करता, शैतान को देता, शैतान उसको दुखंड में कराता, अपना हक ले जाता, और हक ले जाने के बाद सुरेंद्र को शक्तियां देकर जाता। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 50 हो गई लगभग। 50 होना आसान नहीं था। कम से कम 4 साल का समय हो चुका था। क्या ये निरंतर चलता रहेगा? यह बात सुरेंद्र को परेशान कर रही थी। उसने बहुत खोजने की कोशिश करी, लेकिन किताब में कुछ नहीं मिला कि कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिसे वो 1001 वाली अवधि को जल्द ही समाप्त कर पाए, क्योंकि उसे नहीं भरोसा था कि 83 साल में ये सब कुछ होगा। हालांकि उसको इतना तो पता था कि जवानी को स्थिर करने की शक्ति उसके पास है, समय को रोकने तक की शक्ति उसके पास धीरे धीरे आ रही है, ब्रह्मांड के अंदर हलचल करने तक की शक्तियां उसके पास हैं, लेकिन उसको ये 83 साल का सब्र नहीं था। उसने बहुत किताब को पलटा तो उसको एक पन्ना मिला। उस पन्ने पर लिखा था, दूसरी साधना से संबंधित था, कि अगर कोई इंसान एक साधना को बहुत बड़ी जो है उसमें अगर यह चीज़ नहीं कर पाता है, तो पूरी जितनी भी साधना की विधि लिखी हुई हैं उनका अगर समायोजन कर दिया जाए और जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उन स्थितियों को जोड़कर एक साथ एकत्रित करके नई साधना को करने की कोशिश करा जाए, तो हो सकता है कि नई सिद्धि का उद्यान हो जाए। कुछ तो अलग था, यानी कि चाहता था कि इसकी सिद्धि में कुछ परिवर्तन करा जाए। तो उसने एक चीज़ सोचा कि मैं क्या करता हूँ, अपना प्रचार करता हूँ। कैसा प्रचार? कि मैं गांव मोहल्ले में अपने आप को एक तांत्रिक के रूप में लेकर जाऊंगा और हर एक गांव वालों से कहूंगा कि अगर किसी महिला के बच्चा नहीं हो रहा है वो मेरे पास आए, और मैं उसके साथ कुछ पूजाओं को करूंगा, कुछ साधनाओं को करूंगा, उसके बाद उस महिला को बच्चा हो जाएगा। ये बात पहले को लोगों को अजीब लगी, लेकिन जब किसी के बच्चा नहीं हो रहा होता है और सालों साल गुजर जाते हैं, बहुत कुछ उन्होंने ट्राई कर रखा होता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो एक बार सोचते हैं कि चलो एक बार यहाँ जाकर देख ही लेते, क्या पता बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर दे तो कुछ फल मिल जाए। तो तांत्रिक बाबा के पास एक कपल आते हैं और अपने मन की व्यथा बताते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। तो लड़का बोलता है, सुरेंद्र जो कि अब तांत्रिक बन चुका है, उनके पति से बोलता है कि आपको अपनी पत्नी को पूरे 1.5 दिन के लिए यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जो बांझपन को रोकती हैं, खत्म करती हैं। अगर आप चाहो तो मैं यह चीज़ कर सकता हूँ। पति को उसके ऊपर भरोसा था, क्योंकि वो तांत्रिक था और अपनी पत्नी के साथ उसको बच्चा चाहिए था। इतना मोह भी नहीं था पत्नी के साथ, क्योंकि बच्चा चाहिए था किसी भी हालत में, वंश की वृद्धि करे, बस उसको ये चाहिए था। पत्नी चाहे जहाँ जाए, उसको इतनी भी फिक्र नहीं थी। और पति अपनी पत्नी को 1.5 दिन के लिए उस सुरेंद्र के पास छोड़कर चला जाता है। 1 दिन के अंदर
वो अपनी शक्तियों से उस महिला को बेहोश करता है, उसको सम्मोहन में लाता है। सम्मोहन के लाने के बाद उससे शादी रचाता है, उसी दिन उसके साथ संभोग करता है और आज वो उसकी पूर्ण रूप से पत्नी बन चुकी है। उसने अपने शक्तियों के माध्यम से उसके पुराने पति का गठबंधन भी तोड़वा दिया है, यानी कि अब पूर्णतया वह महिला उसकी ही पत्नी है। एक हो गया, दो हो गया, ऐसा कई सारी महिलाओं के साथ हुआ। वो अपने पास बुलाता, उनके साथ संभोग करता, उसको अपनी पत्नी बनाता और कम से कम इस बार इसने 108 महिलाओं के साथ ऐसा किया था अगली अमावस की रात आने से पहले। और अमावस की रात में ये अपनी सम्मोहन क्रिया के दौरान उन महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है और वहां पर बुलाता है और बुलाने के बाद मार देता है शैतान के द्वारा। लेकिन अभी भी वो 1001 वाली जो प्रण था वो पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि अभी तक इसकी जो स्थिति है वो 150 या 200 महिलाओं के पास ही है। लेकिन इसको आज इस चीज की खुशी है कम से कम कि जिसने जो ये पैतरा निकाला है अगली ही अमावस की रात के अंदर 108 महिलाओं के साथ, 108 और पुरानियों के साथ अगर मेल कर दिया जाए तो शैतान ने उन सारी महिलाओं को अपने हक में लिया और अपना हक लेने के बाद उसको शक्ति भी दी। और वो शक्ति सामान्य नहीं थी, वह 108 महिलाओं की जो बनी हुई पूर्ण संयोजित जो शक्ति बनती है वह शक्ति उसको मिल जाती है। इस बात से उसको इतना इशारा मिल चुका था, यानी कि इस साधना में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब उसके दिमाग में आने लगा कि अब क्या करा जाए, अगला पट हमारा क्या होगा, अब आगे कैसे इसको उत्थान में लेकर जाएंगे। तो इसने पैटर्न निकाला। इस पैटर्न के अनुसार ये पूरे आने वाले 9 महीने तक ये किसी भी अमावस की रात में बहुधाधिक महिलाओं को एक साथ संभोग करने के लिए मठ पर नहीं लेकर आएगा, एक एक लेकर आएगा, सिर्फ एक एक, पिछली 7 अमावस की रातों तक। क्योंकि इस बार इसने गांव के अंदर एक इतना अपना प्रचंड विनाशकारी रूप दिखाया है जहां पर ये लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिसके ऊपर भी ये हाथ रख दे उस महिला के बच्चा हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। पूर्ण 9 महीने के आसपास कई महिलाओं के घर में बच्चा होने लगा और ये बात गांव में फैलने लगी। और जब फैलने लगी तो बड़ी दूर दराज तक गई। कई लोगों का कहना था कि मेरी महिलाएं गायब हो चुकी थी, क्योंकि ये उन्हीं महिलाओं की बात हो रही थी जो 108 वहां पर गई थी। लेकिन अतिरिक्त आने वाली महिलाओं को खुशी थी कि उनके बच्चा हो रहा है, लेकिन बच्चा वो उनका नहीं हुआ करता था, ये बच्चा सुरेंद्र का हुआ करता था। और उस बच्चे को लेकर उनका परिवार बड़ा खुश हो जाया करता था। और ऐसा ही आसपास के गांव दराज पता नहीं कहां तक ये खबर फैल गई, क्योंकि फला जगह पर एक ऐसा तांत्रिक बाबा बैठता है जो महिला के ऊपर हाथ रख दे तो उसके बच्चा हो जाएगा। शर्त बस इतनी कि 1.5 दिन के लिए अपनी पत्नी को उनके यहाँ पर छोड़ना होता है, कुछ सेवा करते हैं तांत्रिक जी, हाथ पैर दबाना होता उनके, ऐसा लोगों को कहा गया और लोगों ने विश्वास भी करा। अगले ही क्षण, अगले 9 महीने की कठिन साधना के साथ, साधना कैसी, इंतजार की, एक एक महिला के साथ वो जो कर रहा था अभी पिछले 7 महीनों से, ये अब 9 महीनों के लिए ये जो प्लानिंग करता है, पूरी तैयारी करता है, इसमें ये पूरी 518 महिलाओं को लेकर आता है। और मात्र एक अमावस की रात और 518 महिलाओं को मठ पर लेकर आता है। संभोग कर चुका होता है, पत्नी भी इसकी हो चुकी होती है, तो अब बस समय है सिर्फ शैतान को समर्पित करने का। 518 महिलाएं एक यज्ञाहुति बनाई जाती है क्योंकि बहुत सारी जब ब्रह्म हो जाती हैं तो उनके लिए यज्ञाहुति बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब उस यज्ञाहुति को बना दिया जाए और वहाँ पर 518 महिलाओं को बिठा दिया जाए और वो सब की सब वहाँ पर कूद जाएं तो शैतान स्वीकार कर लेगा, ऐसा शैतान ने बोला। क्योंकि वो अग्नि जो है वो शैतान से बनी हुई है और सब की सब उसमें कूद जाती है और शैतान खुश हो जाता है और शैतान सुरेंद्र को उसका हक देता है और हक में उसको फिर से नई शक्तियों का उत्थान होता है। इतनी शक्तियां आज उसके पास हैं, भले उसने 1001 महिलाओं के संभोग की वो पूरी जो दास्तान है, वो समर्पण वाली दास्तान, वो हक वाली दास्तान वो शैतान के साथ ना करी हो, लेकिन फिर भी इतना विनाशकारी हो चुका है कि किसी वृक्ष को देख ले वृक्ष बड़ा हो जाता था, जानवर को देख ले और सोच ले कि ये मर जाए तो मर जाता था, किसी इंसान को रोक दे तो वो मूर्ति बन जाता था। इतनी खतरनाक शक्तियां इसके अंदर आने लगी और समय के साथ ये शक्तियां और ज्यादा विकसित होने लगी। अब इसका दिमाग क्रूर होने लगा। अब इसका दिमाग ये था कि मुझे 1001 तो बात की बात है, मेरे अंदर जितनी पावर है उनको मैं दिखाऊंगा कैसे। ये लोगों के पास जाता, लोगों के बीच चमत्कार दिखाने लगता, इंसानों की शक्ल बदल देता, इंसान को बदल देता, गायब कर देता, खत्म कर देता, भस्म कर देता, राख कर देता। इसके दिमाग में यह था अब क्रूरपना,
अब इसके दिमाग में सिर्फ हैवानियत चालू थी, अय्यासी चालू थी, वैश्यागिरी चालू थी। इसको ऐसा लगने लगा कि अभी तक जो मैं इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कर रहा हूं, महिलाओं के साथ संभोग, अब इसको मजा आने लगा। अब ये महिलाओं के साथ संभोग करने के लिए पहले शादी नहीं रचाता, पहले उनके साथ संभोग करता, प्यार भरी बातें करता, अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करता, फिर उसके साथ शादी करता, शादी के बाद फिर उसके साथ संभोग करता, और फिर उसके बाद वो शैतान को समर्पित करता। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ करने लगा, जो शायद सोचा भी नहीं जा सकता। माइनस उनके साथ 18 साल, 20 साल, दादी, सबके साथ अलग अलग तरीके की साधनाओं को करता। इतना ये परिपूर्ण हो चुका था साधनाओं में कि ये महिलाओं के संभोग करे हुए वो जो शरीर थे, वो जब शैतान को समर्पित करता और जब उसको हक मिलता, ये पूर्ण महिलाओं की जो संख्या है 999 हो चुकी थी। मात्र 2 लड़कियां, और 2 लड़कियों के साथ शादी, और 2 लड़कियों के शरीर को शैतान को समर्पण। बस इतना ही चाहिए था वो संपूर्ण सिद्धि को पाने के लिए, शैतान से संपूर्ण हक को पाने के लिए। लेकिन आसपास का कोई ऐसा घर नहीं बचा था जहां की महिलाओं को इसने खत्म न कर दिया हो। गांव में बहुत महिलाएं नहीं होती, सीमित होती हैं, बाहर बहुत जा नहीं सकता, सीमा बंधी है। इस सीमा के आगे जाएगा तो उसको पूर्ण जो साधना है उसको दोबारा से करना पड़ेगा। कुछ निरंतर एक नियमित धारा होती है, उस धारा के आगे आप नहीं जा सकते। अगर आप गए तो वहां का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इस धारा के अंदर देखा जाए अगर, तो कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पर महिलाओं को ये लेकर आ सके। रूप बदलना जानता था, शरीर के आकार को बदलना जानता था, इतनी शक्तियां आ चुकी थी इसके पास। पता नहीं क्या हुआ कि उस गांव में एक ऐसा परिवार आता है, इसकी किस्मत चमकी हुई कहें या उसकी किस्मत खराब, जो भी कहें, उनकी 2 लड़कियां होती हैं और एक मां होती है, यानी 3 महिलाएं हैं उनके पास। और उनका घर परिवार वहां पर शिफ्ट हो जाता है। शायद वो रिश्तेदार थे, कहीं से आए हुए थे, उनका कोई बात हो गई थी तो इस गांव में रहने के लिए आ गए थे। और ये बात जैसे इसको पता चलता है, इसके खुशी का ठिकाना नहीं बनता है। ये दौड़ता दौड़ता उन परिवार वालों का हमदर्द बनने लगता है। कभी कुछ सामान उठाने लगता, कभी कुछ करने लगता, किसी और रूप में मदद कर देता, अक्सर रूप बदल लिया करता था और उसके सामने होकर उनके ही बीच में उनकी महिलाओं से, उनकी बेटियों से बात करता था। और एक लड़की को उसने अपने प्रेम के जाल में फंसाया। प्रेम जाल जब ये फंसा रहा था तो ये बात इसकी जो बहन थी उसके दिमाग में आ रही थी, क्योंकि कई बार उसकी बहन ने इस चीज़ को नोटिस करा कि ये मेरी बहन के साथ तो बात करता ही है, मेरी माँ के साथ भी बात करता है, मेरी माँ मेरे पिताजी को धोखा दे रही है। ऐसा अनुभव उस लड़की को हुआ और ऐसा सच भी था शायद, क्योंकि वो लड़का उसकी माँ से भी उससे बात करता, उसको प्रेम जाल में फंसाने के लिए उससे भी बात करता, उसके लड़की से भी बात करता, क्योंकि अमावस की रात थी आने ही वाली, मात्र 2 दिनों के अंदर, और उसको जल्दी से जल्दी कोई एक ऐसी शैतानी